हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार भाइयों, राजस्थान विश्वविद्यालय के जितने भी भाई बहन हैं, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। काफी दिन हो चुके हैं यार, आपसे बात नहीं की है। आज एग्जाम के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। कौन कौन से विद्यार्थी प्रमोट हो सकते हैं, कौन कौन से ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जा सकता है, किसके चांस ज्यादा बन रहे हैं। लगातार कमेंट आ रहे हैं काफी सारे विद्यार्थियों के, काफी सारे भाई बहनों के कि भाई कौन सी ईयर वालों को पास किया जा सकता है, क्या फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट हो सकते हैं, सेकंड ईयर वाले हो सकते हैं, फाइनल ईयर वाले हो सकते हैं, कौन से कोर्स वाले हो सकते हैं। इस पर चर्चा करूंगा। आपकी एग्जाम कब तक हो सकती है, इस पर भी चर्चा करने वाला हूं। और ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, किस मोड से हो गई, इस पे भी चर्चा करूंगा। तो काफी सारी बात आपसे करने वाला हूं। काफी दिन हो चुके हैं, आपसे 1 to 1 नहीं किया है। तो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यार, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन में आपकी कॉलेज की एग्जाम तो पोस्टपोन्ड ही है। जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं, जो अभी आगे जाके एमएससी एंट्रेंस करना चाहते हैं या मतलब कोई भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हो आप, तो आप जो है अनअकैडमी पर पढ़ सकते हैं। मैं फ्री लाइव क्लासेस में पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल मुफ्त पढ़ा रहा हूं। मेरे जितने भी भाई बहन सब जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप से। मुझसे आपको पढ़ने के लिए क्या करना होगा, तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से भारत का नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद उसको रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद में गोल सेलेक्ट करें रेलवे एग्जाम। रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद में फ्री लाइव क्लासेज में जाएं, और फ्री लाइव क्लासेज में जाने के बाद में आपको क्या करना होगा, नाम सर्च करेंगे अरविंद कुंडारा, मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। फॉलो कर दो, और फॉलो करने के बाद में मेरी क्लास है अभी 9 बजे। वैसे 8 बजे रेगुलर क्लास होती है रोजाना, लेकिन अभी स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूं 9 बजे। तो 9 बजे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वहां पर आपका कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो भी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, क्योंकि लाइव क्लास है तो लाइव में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो सभी भाई बहन आ जाएंगे क्लास के अंदर और क्लास लेंगे। काफी शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। प्रोमो कोड जरूर लगा देना, जेन्युइन10, GENUINE10, जेन्युइन10 प्रोमो कोड जरूर लगाना, और क्लास ओपन हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाइयों, आप सभी को पता है कि काफी दिन हो चुके हैं, कोई अपडेट नहीं आ रही। स्कूल के रिगार्डिंग भी कोई अपडेट नहीं आई थी, और हायर एजुकेशन यानी जो आपकी यूजी पीजी की जो एग्जाम है, इसके रिगार्डिंग भी कोई अपडेट नहीं आ रही है। उस शिक्षा विभाग से या उस शिक्षा मंत्री से या राजस्थान सरकार से कोई भी एक सिंगल अपडेट नहीं है कि भाई कॉलेज वालों की एग्जाम कब होगी। मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया भी था कि लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को इंतजार है कि उनकी कॉलेज की एग्जाम कब तक हो सकती है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाइयों कि अगर आपकी एग्जाम होती है तो कब तक होने के चांस लग रहे हैं। अब काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर कोविड के केस कम हो रहे हैं तो एग्जाम होने के चांस हैं क्या। तो वो एग्जाम तो होगी यार, बट कौन कौन से ईयर वालों की एग्जाम हो सकती है मैं आपको बताना चाहूंगा। फाइनल ईयर वालों की एग्जाम डेफिनेटली होगी। ध्यान रखें, फाइनल ईयर वालों की एग्जाम लास्ट सत्र में भी हुई थी और इस सत्र में भी आपकी एग्जाम होगी। तो फाइनल ईयर वाले तो पढ़ते रहे, चाहे आप कंप्लीट आपने सिलेबस कर लिया, कई बार भी आपका रिवीजन हो गया होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप इतना पढ़ते रहे कि चीजों को भूले नहीं, क्योंकि समय तो आपको दिया जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई आपका तुरंत ही एग्जाम ले लें, कोविड कम हुआ, टाइम टेबल जारी हो गया, 2 दिन बाद में आपकी एग्जाम हो जाए। लगभग आपको 1-2 महीने मिलेंगे, तो उसमें आप वापस से रिकवर कर पाएंगे, सिलेबस को रिवीजन कर पाएंगे। तो लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, ऐसे बिल्कुल नहीं कि आप बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दो। और अगर आपने कंप्लीट याद कर रखा है, पूरा सिलेबस आपने कवर कर रखा है, तो आप अभी से जो तैयारी कर रहे हैं, आगे जाके पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय से, अन्य किसी विश्वविद्यालय से, या आप चाहे तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की, रेलवे की, बैंक की तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी आपके टारगेट है, जो भी आपकी ड्रीम है, आगे जाके ग्रेजुएशन के बाद में आपको ये करना है, तो अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब यहां पर बात करता हूं सेकेंड ईयर वालों। सबसे ज्यादा जो बीच में फंसे हुए स्टूडेंट है वो मेरे भाई हैं सेकेंड ईयर वाले। उनको बहुत मतलब ज्यादा समस्या है कि सर हम प्रमोट होंगे क्या नहीं होंगे, सस्पेंस में अटके हुए हैं, क्योंकि लास्ट सत्र में वो प्रमोट हो गए थे, अब इस बार प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यार, आपको 2 बार तो प्रमोट नहीं कर सकते। जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपको फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया, अब सेकंड ईयर से फाइनल ईयर में करने के चांस बहुत कम बन रहे हैं। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं यार, 2 साल बिना एग्जाम दिए आपको पास करते हैं, तो किस आधार पर आपकी मार्कशीट बनेगी, किस आधार पर आपकी डिग्री दी जाएगी। तो आपको समझना होगा कि यार 2 साल बिना एग्जाम के आपको पास कर दिया, तीसरी साल भी क्या पता क्या कंडीशन हो, कोविड वापस आ जाए, तो 3 साल बिना एग्जाम की डिग्री कैसे देंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और वो डिग्री का क्या काम यार, उस डिग्री का क्या काम, जब हमने कोई एग्जाम नहीं दी, कुछ भी नहीं किया, उस डिग्री का क्या काम। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो है सेकंड ईयर के वाले जितने भी बच्चे हैं, चाहे जितने भी नॉन कॉलेजिएट वाले हैं, रेगुलर वाले हैं, वो सभी अपनी तैयारी करते रहें। ऐसा नहीं है कि भाई रेगुलर वालों को पास कर देंगे, जो प्राइवेट है उनको पास नहीं करेंगे। जो भी निर्णय होगा सबके लिए बराबर होगा। तो सबके लिए जो निर्णय होगा वो क्या होगा, बराबर होगा।
जो भी फैसला होगा। तो यहां पर सेकेंड ईयर वालों से यही कहना चाहूंगा, मेरे भाई या बहन जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि जो भी सिचुएशन होती है कि भाई अगर प्रमोट भी करते हैं, कोविड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, केस कंट्रोल में नहीं आते हैं और हाई कोर्ट से फैसला आ जाता है आपके लिए, या कोई शिक्षा विभाग से फैसला आ जाता है कि भाई आपकी एग्जाम नहीं होगी, आपको प्रमोट किया जाता है और एक फॉर्मेट बना देंगे, इस रोड मैप के आधार पर आपको पास कर देंगे, तो बाद में देखा जाएगा। अभी आप अदर झूल में नहीं रहे, कंफ्यूजन में नहीं रहे, अपनी तैयारी जारी रखें। अपनी तैयारी बिल्कुल आपको जारी रखनी है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा सेकेंड ईयर का सिलेबस हो गया, तो आप फाइनल ईयर की सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं अभी से, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना नेक्स्ट ईयर का पढ़ लो। वहीं मैं अब बात करना चाहूंगा फर्स्ट ईयर। तो ज्यादातर जो चांस बन रहे हैं कि यार बहुत ज्यादा बच्चे हो जाएंगे एक साथ, ऑफलाइन एग्जाम कैसे लेंगे, सरकार को ज्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ज्यादा भीड़ होगी तो ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होंगी, क्योंकि भीड़ तो कर नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी और ज्यादा बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा नहीं। इसलिए फर्स्ट ईयर के जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, जितने भी विद्यार्थी हैं, उनकी जो एग्जाम है वो कैंसिल की जा सकती है। आपको प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फिर भी 2 साल बच जाएंगे एग्जाम देने के लिए, और उन 2 सालों के आधार पर आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं, जो नंबर है वो दे दिए जाएंगे। जिस प्रकार से लास्ट सेशन में आपको पास किया फर्स्ट ईयर वालों को, जो अब सेकंड ईयर में होंगे, तो उनकी जो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की एग्जाम होगी, उस आधार पर उनके फर्स्ट ईयर के नंबर मिलेंगे। तो उसी प्रकार से इस बार भी फर्स्ट ईयर के 99% चांस हैं कि कोविड अगर कंट्रोल में नहीं आया, आगे जाकर भी जून में, जुलाई में भी, तो आपको प्रमोट किया जाएगा, नो डाउट। और बहुत ज्यादा ही समस्या उत्पन्न हो गई तो सेकंड ईयर को भी किया जा सकता है, लेकिन मैं अब भी बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सेकंड ईयर को कर सकते हैं क्या। बाकी हमने अपील भी की थी सरकार से, बहुत ज्यादा ट्वीट भी करे, और मतलब कुछ भी निष्कर्ष निकल के नहीं आया। अब वो क्यों नहीं आया वो आप सभी को पता है, किस प्रकार से कंडीशन बनी हुई है। अभी सबका जो ध्यान है वो कोरोना को नियंत्रण करने में है, कंट्रोल करने में है। एग्जाम की तरफ या कॉलेज ओपन की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, पढ़ाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। पहली प्राथमिकता है वो है सरकार की कि सभी लोग सुरक्षित रहें, उनकी जान हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मैं बताना चाहूंगा, बात हो गई एग्जाम की, बात हो गई प्रमोशन की। अब कब तक एग्जाम हो सकती है? तो एग्जाम कब तक होगी? जब तक कोविड कंट्रोल में नहीं आएगा, लगभग सभी बच्चों के वैक्सीन नहीं लग जाएगी 18+ के, तब तक जो है आपकी एग्जाम नहीं कराई जाएगी। तो वैक्सीनेशन होने के बाद में, वैक्सीन लगने के बाद में थोड़ा केस वैसे अब कम आ रहे हैं, पहले की तुलना में बहुत थोड़े कम केस आ रहे हैं। और अगर ऐसे ही कम केस आते रहे, क्योंकि अभी जो है लॉकडाउन बढ़ा दिया, लॉकडाउन बढ़ा के कर दिया है 8 जून, और 8 जून तक अगर केसों की संख्या कम होती है तो वो आपके लिए अच्छी खबर होगी और आपकी एग्जाम जो है कंडक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर आप तो सपोर्ट कर रहे थे प्रमोट को, अभी आप अचानक बोल रहे हो कि यार एग्जाम हो सकती है, कोविड के केस कम हुए तो। मैं बोल रहा हूं कम हुए तो, और अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है? अगर एग्जाम देनी है तो हम दे सकते हैं, समय तो हमें मिलेगा तैयारी के लिए। बाकी प्रमोट के चांस तो यही है, फर्स्ट ईयर वालों के हैं, सेकंड ईयर फाइनल ईयर वालों की कोई चांस नहीं है। और बनते हैं तो वो आपको बता दिया जाएगा, जो भी अपडेट आएगी। आप जो है कंफ्यूजन में मत रहो। बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी आपने कमेंट किया कि भाई कब तक एग्जाम हो सकती है, क्या पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जो है आप जो फर्स्ट ईयर में है अभी वो अपनी सेकंड ईयर की पढ़ाई कर सकते हैं, जो सेकंड ईयर में वो फाइनल ईयर की पढ़ाई कर सकते हैं, और जो फाइनल ईयर में है वो अपनी हायर एजुकेशन, जो भी एमएससी करना चाहते हैं या जो भी पीजी कोर्स करना चाहते हैं या जो भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। समय को यूटिलाइज करो, खराब मत करो, समय को यूटिलाइज करो। तो यहां पर अब बात कर लेते हैं कि यार एग्जाम होती है तो कब तक हो सकती है? तो कोविड कंट्रोल में आएगा, उसके बाद ही आपकी एग्जाम कंडक्ट होंगी। अब यहां पर जैसे कि अगर कोविड कंट्रोल में आ भी जाता है तो क्या ऑफलाइन ही आपकी एग्जाम होगी या ऑनलाइन भी होगी? तो काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो ट्राई कर रही हैं ऑनलाइन के लिए, जैसे शेखावाटी यूनिवर्सिटी। मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी, आपको अपडेट भी किया था, काफी समय हो गया, वैसे लगभग 1 महीना हो गया उस बात को, लेकिन उन्होंने बोला था कि हम ट्राई कर रहे हैं बिल्कुल ऑनलाइन एग्जाम लेने की। और जब शेखावाटी यूनिवर्सिटी की एग्जाम ऑनलाइन हो सकती है, तो हो सकता है कि राजस्थान में भी कुछ कोर्सेज की एग्जाम ऑनलाइन करा ली जाए। सभी की मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुछ कोर्सेज होते हैं उनकी एग्जाम ऑनलाइन हो सकती है। हो सकता है बीएससी वालों की हो जाए, बीए वालों की नहीं हो। मैं एक बता रहा हूं एग्जाम्पल, ऐसा मत समझना कि यार बीएससी वालों की ऑनलाइन होगी और बीए वालों की, मैं कुछ भी नहीं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि जिस प्रकार से बहुत सारे कोर्स चलते हैं, यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज, उसमें से कुछ कोर्सेज की ऑनलाइन हो जाएगी, कुछ की ऑफलाइन हो जाएगी। तो यहां पर अब काफी बच्चे ऐसे बोलेंगे सर टिपाई हो जाएगी है, तो इस तरीके से हम कैसे, मतलब सब कुछ ही टिप टाप के पास हो जाएंगे? यार ऐसी बात नहीं है, ऑनलाइन होगी तो पहले रूल रेगुलेशन बनेंगे, कोई नियम बनेगा, कोई ऐसी कोई ऐप बनेगा जिससे आप टिप नहीं सके, टिपाई नहीं कर सके, चीटिंग नहीं कर सके, है ना? क्योंकि चीटिंग करेंगे तो काहे की एग्जाम, फिर तो आपको बिना एग्जाम ही पास कर दो, फिर तो कोई सेंस ही नहीं है एग्जाम का। तो इसीलिए समय लग रहा है शेखावाटी यूनिवर्सिटी को। शेखावाटी यूनिवर्सिटी की जो डीन है, वहां के जो कुलपति, उन्होंने साफ बोल दिया कि हम ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और जब राजस्थान की अन्य
विश्वविद्यालय ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर राजस्थान विश्वविद्यालय भी कर सकता है। इसीलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें, पॉजिटिव रहें यार, बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचें, पॉजिटिव रहें। जो भी निर्णय आएगा जल्दी आ जाएगा, परिस्थितियां जैसे संतुलन में आई और जो भी अपडेट आएगी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा हमेशा की तरह। और जितने भी भाई बहन हैं सब मेरे भाई बहन हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हमेशा मैंने आपका साथ दिया है, आपने खुद ने देखा है ट्विटर पर सबसे ज्यादा जो है ट्वीट किए थे, सबसे ज्यादा हमने ट्रेंड चलाया था और हमेशा मैं आपके साथ हूं। जो भी समस्या है आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो मुझे, जेन्युइन क्लासेस का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, वहां पर आप डीएम कर दो, पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। थोड़ा बहुत लेट हो जाता है यार, तो आप थोड़ा माइंड नहीं करें कि यार थोड़ा बहुत करने में लेट हो ही जाता है, क्योंकि काफी सारी क्लासेस रहती हैं और भी, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और कोई जैसे कोई अपडेट आती है कॉलेज एग्जाम को लेकर, कॉलेज ओपन को लेकर या कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है भाई, धन्यवाद।